Dictionary Point welcomes you. Today we have to discuss about the usage of noun. As we have uh, learned all types of nouns, genders, names, etc. And now it's time to learn about usage of noun. First of all, we should know that which type of noun is used in sentence टू करेक्ट द सेंटेंस. सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें किस प्रकार का नाउन यूज करना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है. वो होता है सब्जेक्ट पहले होता है, इसके बाद होता है वर्ब और इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट. ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. इसमें सबसे मेन चीज क्या है सेंटेंस को करेक्ट लिखने का. सेंटेंस को करेक्ट लिखने का मतलब यह होता है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. इसका ये रूल होता है. तो आओ आज हम ये जानते हैं कि कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं और कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं. सबसे पहले ये समझना है, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि नाउन सिंगुलर कैसे होता है, प्लूरल कैसे होता है. जैसे कि एप्पल सिंगुलर है, एप्पल्स प्लूरल है, बॉल सिंगुलर है, बॉल्स प्लूरल है. ये तो जानते हैं, लेकिन वर्ब के बारे में जानते हैं. पहले जितना भी हम लोग डिक्शनरी में वर्ब पढ़ते हैं वो सभी के सभी हमें प्लूरल में मिलते हैं और उनको सिंगुलर हमें बनाना पड़ता है. बिल्कुल अपोजिट चलता है. नाउन के एस जो है प्लूरल में लगता है और वर्ब के एस जो है वो सिंगुलर में लगता है. आपने देखा होगा कि जितने भी लास्ट में एस लगे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वही सिंगुलर होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा इज के लास्ट में एस दिखाई दिया, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है. इसी प्रकार आप देख सकते हैं वाज के लास्ट में भी एस है तो ये क्या है, ये भी सिंगुलर हो जाएगा. अगर हैज आ जाए तो ये भी लास्ट में एस आ रहा है, ये भी सिंगुलर है. इसी प्रकार डज आता है, डज में भी लास्ट में एस आ रहा है, ये भी सिंगुलर है. इसके अलावा वर्ब में हम एस या एस बढ़ा देते हैं. जैसे गो से गोस बना दिया, कम से कम्स बना दिया, और इंटर से इंटर्स बना दिया, वाश से वाशेस बना दिया. ऐसे जो भी है वो सभी के सभी सिंगुलर कहलाते हैं. यानी कि जहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई देगा वहां पर हमें कौन सा लगाना है, वर्ब जिसके लास्ट में एस लगा होता है. आपने सुना होगा राम के साथ गोज लगता है, गो नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है और उसी के आधार पर देख के तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए, तो गोज होगा. गो कभी हमेशा गलत होता है. राम आर गोइंग कभी नहीं होता, राम इज गोइंग होता है. क्यों होता है? क्योंकि राम सिंगुलर है और इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वो भी सिंगुलर है. राम वाज गोइंग होता है. क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है, वाज में लास्ट में एस लगा, वो भी सिंगुलर है. राम हैज गॉन होता है. क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब जब सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा तब तब हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, और जब जब हमें प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा तब तब हमें प्लूरल वर्ब लगाना है. इसमें हम लास्ट में क्या कहते हैं, एस नहीं आएगा. जैसे आपने देखा होगा आई एम देखा होगा, आर देखा होगा, वर देखा होगा, डू है, और क्या कहते हैं हैव है. इसी प्रकार से गोज नहीं बल्कि गो होता, इस टाइप का देखते हैं. तो ये जो है आपका, ये हो जाएगा आपका प्लूरल और ये आपका हो जाएगा क्या, सिंगुलर. इसका आप खासकर ध्यान देंगे. तो आओ आज हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन यही यूज होता है. तो जो सब्जेक्ट बनाने के लिए नाउन का ज्यादा जरूरी है. तो कौन कौन से नाउन सिंगुलर है, कौन कौन से प्लूरल है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. तो आज हमारी टॉपिक है सिंगुलर नाउन, क्योंकि जब हम ये जान पाएंगे तभी हम करेक्ट वर्ब हम यूज कर सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब लगाए कि ना लगाए. तो आज चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर देख सकते हैं सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल बनते ही नहीं है. उसके लिए हमें कुछ आगे बढ़ाना पड़ता है. जैसे अ पीस ऑफ, इस तरह मैनी पीसेस ऑफ, मैनी केक्स ऑफ, 2 केक्स ऑफ, 3 केक्स ऑफ, ऐसे चलता है. तो यहां पर देखें एडवाइस, एडवाइस मैंने सलाह होता है. अब जैसे इसमें एस लगाते हैं तो ये बहुवचन नहीं बनता बल्कि मतलब ही बदल देता है, अर्थ बदल जाएगा तुरंत. इंफॉर्मेशन,
ये हमेशा सिंगुलर में ही आता है, ये कभी भी प्लूरल में नहीं आएगा। हेयर, हेयर मतलब बाल, ये वाला, तो ये जो है हमेशा सिंगुलर ही यूज किया जाता है, कभी प्लूरल नहीं होता है। इसके अलावा देखिए वर्क, वर्क माने काम, ये भी सिंगुलर में होता है। जैसे ही मैं वर्क्स करूंगा मीनिंग बदल जाएगी। वर्क्स मतलब क्या, जो राइटर लोग अपना लिखते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, शायर हैं अपनी गजल लिखे, और जो भी लिखे, कवि कवि है कविता लिखे, पोएट है पोएट्री लिखे, राइटर है अपने लेसन्स लिखे हैं, तो वहां पे जो वर्क्स करते हैं तो वो वाले वर्क हो जाते हैं, क्या कहते हैं, जो लिखा जाता है कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा, वो वाला हो जाता है। और यहाँ वर्क मतलब जो हम लोग काम करते हैं वो वाला है। मिसचीफ, मिसचीफ का मिसचीफ कभी नहीं होता है, गलती, क्योंकि ये क्या है, ये उसमें नहीं आता है, ये बल्कि कौन सा है, ये आपका उसमें आता है, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बन नहीं सकता, जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं अच्छे से। सीनरी, सीनरी का मतलब है कि अगर कोई एक मैप है तो मैप में आप अपने गांव का चाहे दृश्य दर्शाए, चाहे जिले का दर्शाए, चाहे उत्तर प्रदेश का दिखा दे, चाहे यूपी का दिखा दे, चाहे इंडिया का दिखा दे, या पूरे वर्ल्ड का दिखा दिए, अंदर चाहे तब बनाओ, लेकिन मैप तो एक ही रहेगा ना। उसी मैप को हम सीनरी बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा बना होता है, पेड़ पौधे सब बने होते हैं, लेकिन रहता तो एक ही में है ना, तो ये हमेशा क्या होता है, ये सिमिलर होता है, कभी सीनरीज नहीं आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है, ऐसे जो जो भी है हम बताते रहेंगे। एक ये यूज किया जाता है, ज्यादातर आता है, एक ये यूज ज्यादातर आता है। इसके बाद आता है अब्यूज। अब्यूज माने होता है गाली देना। जैसे ही हम इसको मीनिंग बदलते हैं, जैसे एस लगाते हैं अब्यूजेस, तो यहाँ गाली देने का मतलब ये गाली नहीं होती है, बल्कि इसमें आ जाएगा अब्यूजेस का मतलब कमी। तो यहाँ पे जैसे ही हम एस लगाएंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, इसलिए हम कभी भी इसमें एस नहीं लगाते हैं। मनी, मनी माने पैसा, वो तो जानते ही है। अनकाउंटेबल नाउन में आता है, अनकाउंटेबल का नाउन का वो होता नहीं है, जाहिर सी बात है, क्या कहते हैं, प्लूरल होता नहीं है। नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान का मतलब ये है कि हम चाहे नर्सरी की बात रखें, चाहे हाई स्कूल तक का नॉलेज रखे, कुछ भी रखे, लेकिन रहता दिमाग में ही है, वो पूरे को मिलाकर तब नॉलेज बनता है, तो उसका नॉलेजेस कभी नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन भी है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, हाँ इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन कौन सा, तब वहां पे इसका मतलब बदल जाएगा। अल्फाबेट का अल्फाबेट जब करेंगे तो लेटर का मामला आ जाएगा, जो अलग अलग लेटर है, छोटा आ बड़ा आ, या ए बी सी डी ऐसे जो चलता है, तो वो वाला हो जाएगा अल्फाबेट्स वाला। और अल्फाबेट का मतलब पूरा का पूरा वो वर्णमाला जिसे बोलते हैं, ए टू जेड, या छोटा से ज्ञा तक। पोएट्री, पोएट्री जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स को कहते ही है। इसमें 10 पोएम भी हो सकती है, 20 पोएम भी हो सकती है, 100 पोएम भी हो सकती है, 1000 पोएम भी हो सकती है, सबको मिलाकर जो कलेक्शन बनता है उसको हम पोएट्री बोलते हैं। अगर प्लूरल बनाना तो पोएट्री नहीं कर सकते, तब पोएम्स करना पड़ता है हमें। इसी प्रकार फूड, फूड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर जो है ये पूरे का पूरे उस सेटअप को बोलते हैं। हाँ, इसका अगर बहुवचन बनाना है तो हमको वहां पे मैनी पीसेस आप करना पड़ेगा। फर्नीचर के वो सब पीस हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, और तखत है, दरवाजा है, ये सब उसका पीस हैं। वो फर्नीचर नहीं पड़ेगा, फर्नीचर तो एक है, लेकिन फर्नीचर के सब पीस हैं, तो हमेशा इसको बहुवचन में करना पड़ेगा। यहाँ सोप मतलब साबुन, साबुन भी जो है मटेरियल नाउन से बना है, मटेरियल नाउन है, तो ये भी जो है मटेरियल है जिसका प्लूरल बनता नहीं है। इसको अगर बहुवचन बनाना है तो हमें केक्स बढ़ाना पड़ता है, 2 केक्स ऑफ सोप, 3 केक्स ऑफ सोप, 4 केक्स ऑफ सोप, ऐसे करना पड़ता है, मतलब उसमें केक बढ़ते हैं, सोप नहीं बढ़ता है। यहाँ पर इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, तो ये जो है उपकरण जो है ये भी पूरा का पूरा क्या कहते हैं, ग्रुप को बोलते हैं। इसमें भी ऐसे कर पीसेस लगाना पड़ेगा, मैंने 2 पीसेस, 3 पीसेस, 4 पीसेस ऐसे करना पड़ता है। मशीनरी, मशीनरी जो है ये भी उसमें आ जाता है, मशीन से बना हुआ है, इसका भी बहुवचन नहीं होता है। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर आता है ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। कुछ ऐसे मतलब सब्जेक्ट है जो एस लगे होते हैं, लेकिन पूरा सब्जेक्ट तो एक ही होता है ना, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो सब एक है, एक ही सब्जेक्ट। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स एक सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट तो है नहीं, पूरे को मिला के मैथ्स बोला जाता है। फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, सिविक्स ये भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ये डबल लिख गया, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है, और भी ऐसे बहुत से सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपके सामने। अगर सब्जेक्ट है तो वो एक वचन में माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन लग रहा है बहुवचन, लेकिन होता सिंगुलर है। इसके बाद आता है डिजीजेज, कुछ ऐसे बीमारियां होते हैं जिसका मतलब होता, मम्प कोई वर्ड ही नहीं है, मम्प्स जो है यही एक वर्ड
डिक्शनरी में, और जो कि सिंगुलर है और हमेशा सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। चाहे मम्स हो, मिजल्स हो, रिकेट्स हो, ये तीनों की तीनों क्या है, बीमारियां हैं। इसके बाद में आता है कुछ नेम है कंट्री के जो कि ग्रुप में होते हैं, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये अरब के ग्रुप में है तो उसको सिंगुलर में रखा जाता है। इसके बाद बुक, कुछ जो है अपना नाम ही रख दिया उस टाइप का, ये पूरी की पूरी एक किताब का नाम है, जैसे वार एंड पीस, सॉरी पीसेस हो गया है, पीस है, वार एंड पीस, ये एक किताब का नाम है, कलेक्शन का नाम है, वो किताब है उसका नाम ये टाइटल है। अरब नाइट्स, ये भी एक किताब का नाम है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये भी एक किताब का नाम है। तो किताब तो एक ही है ना, तो जब एक किताब है तो सिंगुलर माना जाएगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद में कौन सा आता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में भी अगर एस लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाता है। वुड माने होता है लकड़ी, अब वुड जैसे किया जंगल हो गया, मतलब बदल गया। वाटर माने पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, बदल जाएगी मीनिंग। सैंड मतलब होता बालू, सैंड्स कर दिया रेगिस्तान बन गया। आयरन, आयरन माने लोहा, और आयरस जैसे किया, आयरस माने क्या होता है हथकड़ी, पूरी मीनिंग बदल गई। क्लॉथ, ये कपड़ा जो थान बिकता है वहां पे दुकानों पर, उसको क्लॉथ बोलते हैं। और जैसे इसमें ईएस बढ़ाएंगे, ईएस बढ़ाएंगे तो सिला हुआ कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं। अब लास्ट वाला जो है वो देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते हैं मतलब सिंगुलर टाइप के हैं, प्लूरल टाइप के, लेकिन होते सिंगुलर। जैसे इनिंग्स, आप लोग मैच में देखते हैं, इनिंग्स है, सीरीज है, और न्यूज। कभी भी न्यू क्या कहते हैं, समाचार के लिए नहीं होता, हमेशा न्यूज ही होती है, क्योंकि न्यू समाचार की कोई मीनिंग ही नहीं है। तो न्यूज ये सिंगुलर माना जाता है। समन्स ये भी सिंगुलर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।